यार जब भी किसी लैब में जाते हैं हर बार मुझे कोई नया ही लेमिनार एयर फ्लो दिखाई देता है। समझ में नहीं आता कि किस लेमिनार फ्लो का क्या काम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मिश्रा है और इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आइए समझते हैं लेमिनार एयर फ्लो कैसे वर्क करता है और ये कितने तरीके का होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं लेमिनार एयर फ्लो हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लेमिनार एयर फ्लो। तो बेसिकली क्लास 1 लेमिनार एयर फ्लो में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे केमिकल्स पे जो कि हाईली कंसनट्रेटेड, जैसे कि आप समझते हो HCl, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, जिनकी फ्यूम्स हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं और हमारे लिए टॉक्सिक भी हैं और वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं, तो यूजुअली हम उन्हें ओपन एयर में नहीं खोलते हैं। और लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए हम ऐसे हमारे लिए एक ऐसा हुड जहाँ पर कि इसकी फ्यूम्स हम डायरेक्टली इनहेल ना कर सकें, तो उसके लिए एक लेमिनार एयर फ्लो यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं क्लास 1 टाइप ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। यूजुअली ऐसे लेमिनार एयर फ्लो में उसका मोड ऑफ वर्किंग अगर आप देखें तो ठीक ऐसा ही कुछ दिखेगा, बट होता क्या है, जब आप यहाँ किसी लेमिनार एयर फ्लो में अगर आप वहाँ बैठते हैं तो उसमें एयर बाहर से अंदर की तरफ जाएगी और साथ ही साथ फिर वो ऊपर की तरफ एक निगेटिव प्रेशर की वजह से खींच के बाहर के आपके आउटर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी, ना कि आपके लेबॉर्ट्री सेटअप में। तो ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पे किसी लेट्स से कंसनट्रेटेड HCl को ओपन करेंगे तो इसकी जो फ्यूम्स हैं ये निगेटिव प्रेशर के थ्रू सीधे बाहर के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और हमें इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसा ही जब हम कोई कल्चर का काम करना चाहते हैं, या लेट्स से हम कहते हैं कि कोई सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर या कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, तो लेट्स से माइक्रोबियल कल्चर पे हम काम करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसा लेमिनार एयर फ्लो चाहिए जिसमें कि इन सभी कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। और पहली चीज़ तो क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर एसेप्टिक होना चाहिए, और एसेप्टिक इन्वायरमेंट तभी होगा जब जो बाहर की एयर है वो बिल्कुल ही क्लीन होकर के अंदर जाए। इस प्रोसेस को करने के लिए अक्सर ऐसे लेमिनार फ्लो में HEPA फिल्टर लगे होते हैं, जिन्हें हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर बोलते हैं। इस फिल्टर की खासियत ये होती है कि इसकी पोर साइज़ काफ़ी कम माइक्रोन में होती है, लेट्स से इट्स अबाउट 0.3 माइक्रोन। एंड ये साइज़ हम इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज़ इससे बड़ी होती है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वो इस फिल्टर से पास नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे फिल्टर को अगर हमने इस लेमिनार हुड में लगा दिया है, जो कि ज़्यादातर क्लास 2 टाइप ऑफ फिल्टर में आते हैं, तो इनसे जो आने वाली बाहर की एयर है वो फिल्टर होकर के जब आएगी तो यहाँ पर वो बिल्कुल क्लीन होगी, और ऐसे कंडीशन में ये निगेटिव प्रेशर की वजह से फाइनली बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी। बट यहाँ मेन एम हमारा ये है कि ऐसे लेमिनार फ्लो का काम है कि अंदर एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी अगर आप कल्चर का काम कर रहे हो, तो उसमें कंटेमिनेशन ना आए। ये हमारा मेन फोकस होता है। बाकी अंदर के एटमॉस्फेयर को क्लीन अप करने के लिए और एसेप्टिक बनाने में हेल्प करने के लिए यहाँ UV भी लगी होती है। तो जब हमको कभी भी लेमिनार फ्लो का शुरू करना होता है तो हम सबसे पहले UV ऑन कर देते हैं, जस्ट फॉर द लेट्स से अबाउट 40 मिनट्स बिफोर टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगा, एसेप्टिक हो जाएगा। फिर काम शुरू करने से पहले UV को बंद कर देते हैं और फ्लोरेसेंस लाइट और फ्लो को ऑन करते हैं और डोर को ओपन करते हैं, और उसके साथ हम अपने वर्किंग इस सरफेस एरिया को क्लीन करते हैं 70% इथेनॉल से, और फिर हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं। बट जो भी काम हमें शुरू करना है उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी कंज्यूमेबल्स आइटम हैं, वो सभी लेमिनार एयर फ्लो के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद UV ऑन करनी चाहिए ताकि सब कुछ सैनिटाइज होकर के हमें मिले। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो लेमिनार जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्लास 2 टाइप ऑफ लेमिनार में होती है, जिनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू दी इन्फेक्शियस डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट लाइक BSL-2, BSL-1 एंड BSL-3 टाइप ऑफ लैब फैसिलिटी।
And there is another type, third type of laminar, class type of laminar airflow, that is class 3 type laminar. इनका यूज़ हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम हो रहा होता है, जहाँ पर हमारी सेफ्टी भी काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही साथ उस ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी के क्रॉस कंटेमिनेशन को भी हमें बचाना होता है। ऐसी सिचुएशन में हम जिस लैमिनार एयरफ्लो पे काम कर रहे हैं वो निगेटिव प्रेशर के साथ बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होता है, साथ ही साथ हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस लैमिनार एयरफ्लो के इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के साथ। ऐसे केस में देयर इज सम अपर्चर इन दी लैमिनार एयरफ्लो एंड दैट डोर इज वी कैन एंटर थ्रू दैट डोर, जहाँ पे कुछ ग्लव्स, आपको हैवी ग्लव्स दिखाई देंगे जिसके थ्रू ही आप उस अंदर के इन्वॉल्वमेंट से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं या किसी भी इंटरनल सैंपल को टच कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होते। तो ये जो टाइप है वो उसे हम कहते हैं क्लास 3 टाइप ऑफ लैमिनार एयर फ्लो।